नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक हाथी के मरने की खबर है। बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। इस घटना को वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही मानी जा रही है। मंझारी थाना क्षेत्र के जांगीबुरु घाटी में रंगकुई गांव के पास हाथियों के आने जाने का कॉरिडोर है। हाथियों का झुंड इसी रास्ते से हमेशा आना जाना करता है। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी न तो वन विभाग को नीचे झूल रहे बिजली के तार की कोई चिंता हुई और न ही बिजली विभाग ने झूलते तारों को ठीक करने की जरूरत महसूस की। परिणाम यह हुआ कि तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। ग्रामीण बताते हैं कि रविवार की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच गांव में बिजली कटी थी। संभवतः उसी दौरान हाथी बिजली की तार की चपेट में आया होगा। सुबह ग्रामीणों ने हाथी को मरे हुए देखा। पिछले 6 महीने में पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। इसमें से 2 हाथियों की मौत बिजली की चपेट में आने से हुई है, जबकि एक हाथी की मौत ट्रेन की चपेट में आने से और 2 बच्चा हाथियों की झुंड में कुचलने की वजह से हुई है। चाईबासा के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार का कहना है कि जिस गांव में घटना हुई वहां वन समिति नहीं होने के कारण समय पर सूचना नहीं मिल पाई। ग्रामीणों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई सूचना हो तो विभाग को बताएं। जन सहभागिता के बिरहा अकेले वन विभाग हाथियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। हाँ, आज सुबह अधीनस्थ वन कर्मियों से सूचना मिली थी कि रनकुई गांव में एक हाथी जो है उसका इलेक्ट्रोक्यूशन से मृत्यु हुआ है। तो हम जाकर वहां पे मुआयना किए, वहां पे मौके पे गए तो पता चला कि 11 के भी ट्रांसमिशन लाइन है, उसके सैगिंग के कारण जो है इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है। और घटना बहुत दुखद है। हम लोग इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पूर्व में भी मतलब हम लोग इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो इसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरते थे। किसानों को समझा बुझा कर जो खेतों की घेराबंदी वगैरह करते थे उसको हटवाया था हम लोगों ने अभी हाल ही में। और सैगिंग को ठीक करने के लिए भी हम लोगों को बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से हम लोग निरंतर संपर्क में थे। फिर भी ये घटना हुई, बहुत दुखद है। हम लोग हर बिंदु पे छानबीन कर रहे हैं। 6 महीने में 5 हाथियों में से तो आप चाईबासा और सरंडा में 2 हाथी तो हमारे यहाँ मृत्यु हुई है, 2 हाथी की, और 2 हाथी के बच्चे की मृत्यु तालाब में डूबने से हुई थी, जो कि मतलब सब एडल्ट थे, बहुत ही छोटे हाथ बच्चे थे। 1 महीना से भी उनका मतलब आयु कम था और उसका तालाब में डूबने के कारण हुई थी ट्रेन से। और एक सरंडा डिवीजन में ट्रेन के हिट होने से हुई थी। और उसमें हम लोग भी रेल के अधिकारी से भी निरंतर संपर्क में हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्पीड वगैरह हो उसका फॉलो करें रेल वाले भी, और हम लोगों के संपर्क में। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में और देश में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज धरना दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन में राजद के प्रदेश महासचिव और पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रभारी पुरेंद्र नारायण भी शामिल हुए। राजद की ओर से राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि बिल पारित किया गया है उसे तत्काल वापस लिया जाए। राजद के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र नारायण ने कहा कि राष्ट्रपति इस किसान विरोधी बिल को वापस ले। यह बिल किसानों को अपनी ही जमीन पर मालिक की जगह मजदूर बनाने का काम करेगी। केंद्र सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हो रही है। अब उसकी नजर अन्नदाता किसानों पर है। एक साजिश के तहत कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस साजिश को नाकाम करने में हर कदम पर किसानों के साथ है। आज पूरे देश के किसान कृषि विधेयक 2020 के खिलाफ आंदोलन पर है, धरने पर है।
और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रत्येक जिला के मुख्यालय में आज एक दिवसीय धरना पर हमारे साथी बैठे हुए हैं और हम लोग की मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो एक बिल किसान विरोधी बिल है इसको वापस लें, क्योंकि यह जो बिल है किसानों को उसके अपने ही ज़मीन पर मालिक के बजाय मजदूर बनाने का काम करेगा। और केंद्र सरकार वैसे तो सभी क्षेत्रों में फेल है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे को बेच रही है, लेकिन अब उसकी नज़र जो अन्नदाता है उस पर पड़ गई है और कहीं न कहीं एक गहरी साजिश हो रही है किसानों के खिलाफ। और ये पूरा जो कृषि क्षेत्र है उसको पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश चल रही है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के तेलाई में आज सुबह करीब 8:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। चाईबासा हाता मुख्य मार्ग में हुई कार और मोटरसाइकिल सवार के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है। मरने वाला व्यक्ति 45 वर्षीय सोनाराम बास्के मुसाबनी के बानालोपा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। शनिवार की शाम छुट्टी में अपने घर आए हुए थे। आज सुबह वापस मनोहरपुर जाने के क्रम में वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। विपरीत दिशा से आ रही कार से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना के बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन बीच में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब आ रहा था जमशेदपुर जादूगोड़ा से। और ये कार इधर से जा रही। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? घायल क्या, वो ये मोटरसाइकिल सवार घायल। और जो कार में थे? कार वाला नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड के हुड़ंगला पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा, उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने ग्रामीणों की शिकायतों और समस्याओं को सुना और समाधान के लिए पहल किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रखंड 2 भागों में विभक्त है। पहला घाटी से ऊपर का क्षेत्र और दूसरा घाटी के नीचे का क्षेत्र। दोनों क्षेत्र की समस्याएं भी अलग अलग है। सरायकेला क्षेत्र कृषि प्रधान है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं द्वारा कई तरह के कृषि उत्पाद आज के कार्यक्रम में प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने किसानों के अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाने की समस्या पर कहा कि जल्द ही रैयतों की इन समस्या का निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। हमारे पूरे जिले में अगर सबसे कोई विचित्र प्रखंड है तो वो बंदगांव प्रखंड है। घाटी ऊपर घाटी नीचे। घाटी के ऊपर अलग समस्याएं हैं, यहाँ घाटी के नीचे अलग तरह की समस्याएं हैं। पिछले दिनों जब हम लोग घाटी ऊपर जनता दरबार किए तो वहाँ के लोगों की ये समस्या है कि भाई हम इस प्रखंड मुख्यालय में होते हुए भी हम लोग अपने आप को काफी पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय हमसे काफी दूर है, अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल हमसे काफी दूर है, शिक्षा की जो व्यवस्था है उच्च शिक्षा की वो भी घाटी नीचे है, बैंकों की अलग समस्याएं हैं। इस तरह को वहाँ का भी कई सारी समस्याएं थी। विगत दिनों वीडियो साहब भी थे उस मीटिंग में, डीसी साहब भी थे, हमने डीसी साहब को भी कई सारी बातें बताई। उसमें जो मेरे जहन में आ रहा है, सबसे बड़ा चीज हम लोगों ने जो वहाँ डिमांड किया था कि मुंडा मनकी के बहुत सारे पद प्रखंड में खाली हैं और विगत दिनों में अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिली कि इसको जल्द ही भरा जाएगा
ताकि आम लोगों का काम, ग्रामीणों का काम सुचारू रूप से हो सके। ये उस मीटिंग के बाद जो एक सबसे बड़ी चीज हुई। लेकिन अभी भी उसमें एक समस्या ये आ रही है कि आंचल में बहुत सारे रैयतों का आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ताकि जो रैयतों की समस्या है उसका निराकरण हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोगों को सरकार की हर सुविधा दिलाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि विधवा और वृद्धावस्था पेंशन की रिक्तियां अभी भी इस जिले में हैं। जरूरी हुआ तो अन्य प्रखंडों की रिक्तियों को भी क्षेत्र में उपलब्ध ऐसा करके इस क्षेत्र की महिलाओं और योग्य वृद्धों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकेगी। आधार कार्ड में सुधार करवाने और पेंशन के लिए उपायुक्त ने ग्रामीणों से शिविर में अपना आवेदन जमा कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि नौमुंडी प्रखंड की तर्ज पर जल्दी बंदगांव प्रखंड में भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी लाल कार्ड की तर्ज पर झारखंड सरकार द्वारा हरा कार्ड दिया जा रहा है। जो लोग हरा कार्ड पाने से वंचित है उन्हें भी यह मुहैया कराया जाएगा। विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जो वृद्धजनों के लिए जो पेंशन मिलता है, उस दोनों में कई सारे वैकेंसी इस जिला में अभी भी हैं। तो हम इतना भी प्राथमिकता इस क्षेत्र को देने वाले हैं, चाहे यहाँ अगर ज्यादा व्यक्ति अगर आवेदन देते हैं, इसके लिए जो पात्र होते हैं, वैसे विधवा या वृद्धजन मिलते हैं, तो दूसरे जिला का भी, दूसरे ब्लॉक का भी टारगेट हम लोग शिफ्ट करके हम लोग बंदगांव में देंगे, क्योंकि यहाँ दूरी ज्यादा होने के कारण कई सालों से यहाँ के लोग छूटे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज के कार्यक्रम में आपको दवाई सब तो मिलेगा ही, आपको कई सारी सूचना मिलेगा ही, लेकिन जो आधार संबंधित कोई भी शिकायत है, आधार में कोई चेंज करना है या बैंक अकाउंट खुलवाना है या आपको पेंशन के लिए आवेदन देना है, तो कृपया ऐसे लोगों के लिए आप विशेष जानकारी देते हुए अभी इस कैंप का उपयोग लें। अभी राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योजना, अभी ग्रीन कार्ड, झारखंड सरकार का भी राशन कार्ड बनने जा रहा है। जो गरीब लोग जो छूटे हुए हैं, तो लाल कार्ड जो पहले बनता था, और लाल कार्ड के बराबरी है अभी हरा कार्ड। इतना ही अंतर है कि हरा कार्ड झारखंड सरकार पूरा पैसा दे रही है, लाल कार्ड में भारत सरकार और झारखंड सरकार दोनों पैसा देते हैं, इसीलिए आपको सब्सिडी में चावल मिलता है। तो जो लोग छूटे हुए हैं, जिनके पास लाल कार्ड नहीं है, अगर गरीब के श्रेणी में आते हैं, यानी कोई मोटर बाइक नहीं है, कोई 3 कमरा का मकान नहीं है, ऐसे लोग जो गरीब लोग रहते हैं, वैसे लोग छूटे हैं, तो वो लोग भी कृपया आवेदन जमा करें। अभी ऑलरेडी जमा बहुत सारे लोग कर दिए। हम पंचायत गांव में उन लोगों का नाम भी हम लोग जोड़ दिए हैं, उन लोगों का पंचायत गांव में डिस्प्ले भी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला पुलिस और प्रशासन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। एसपी ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से अपील किया कि आपके गांव में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या संभावित लगती है तो थाना में या मुझे जरूर सूचना उपलब्ध करवाएं। अक्सर जिले में डायन बिसाही के नाम पर किसी की हत्या कर देना, बीमारी के कारण मृत्यु होने के पश्चात अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर किसी की हत्या करना, इस तरह की सूचनाएं सामने आती हैं। ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। काम दिलाने के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सड़क किनारे हड़ियां बेचने और पीने के बाद मारपीट करने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। समाज के विकास के लिए इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है। पूरी प्रशासन आपके समक्ष है। उद्देश्य साफ है कि हम आपके बीच आके आपको सेवा करना चाहते हैं, हम आपके बीच आके आपसे बात करना चाह रहे हैं, और ये दिखाता है प्रशासन के लिए इच्छा शक्ति, प्रशासन की चाहत। और प्रशासन चाहती है कि जितना लोगों तक हम लोग जा पाएंगे, अच्छा से काम हो पाएगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा, विशेषकर पुलिस की ओर से। करीब 3 महीना हो गए हैं मेरे यहाँ पे पदस्थापन का। कुछ दिन पहले आपने मीडिया में पढ़ा होगा, भाई हाथू टुंटो में एक घटना घटी थी। उस घटना में एक परिवार के लोगों को हत्या की गई थी गाँव वालों के द्वारा ही।
उसके बाद में ये पता चला कि गांव में ही कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत जमीन को उसमें अभी 12 लोग जेल जा चुके हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि गांव देहात में कुछ ऐसे केसेस यहाँ आते हैं, आप जरूर जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं या जो भी वहाँ सोशल वर्कर्स हैं, जो भी है, आपकी भी एक सामाजिक सरोकार है कि आप इस तरह से कोई मामला गांव में आता है तो आप जरूर पुलिस को सूचित करें। पहले सभी थाना प्रभारी को अगर सूचना कहीं जाएगा जिसमें कोई घटना घटित होने की संभावना है तो उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह से कोई घटना घटे जिससे कि गायन बिसाही के नाम पे किसी की हत्या कर दी जाए, किसी को ये आरोप लगाते हुए कि इसने इसको खा गया, इसने उसको मार दिया, करके ये लगाया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी हमारे मामला आए हैं, संज्ञान में आए हैं जिसमें बहुत बच्चियों को पंजाब के नाम पे, हरियाणा के नाम पे, दिल्ली के नाम पे ले जाया जाता है ठग के, और उनके साथ में दुराचार होता है, उनके साथ यौन शोषण होता है। तो ये भी हमको रोकना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत संजीव नेत्रालय में निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके लिए मरीजों का चयन 19 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया जाएगा। मरीजों को अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड की छाया प्रति और एक केयर टेकर को मोबाइल सहित लाना होगा। इस शिविर में रोटरी क्लब चाईबासा सहयोगी के रूप में योगदान देते हुए मरीजों और उनके साथ आने वाले व्यक्ति के लिए भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेगी। क्लब की ओर से हर मरीज को एक कंबल भी दिया जाएगा। नगर परिषद चाईबासा द्वारा आयोजित स्वच्छ पेंटिंग महोत्सव में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 12 दिसंबर तक नगर परिषद कार्यालय को विभिन्न विषयों पर कुल 13 पेंटिंग प्राप्त हुई थी, जिनका मूल्यांकन किया गया है। पेंटिंग के मूल्यांकन के उपरांत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तोरसिंदरी के रविंद्र महतो की सफाई एवं कूड़ा संग्रहण की पेंटिंग को उत्कृष्ट पाया गया। कक्षा 10वीं की छात्रा पहल अग्रवाल द्वारा कंपोस्टिंग पर बनाई गई पेंटिंग दूसरे नंबर पर और संगीता सुमरुई की पारंपरिक संस्कृति की पेंटिंग तीसरे नंबर पर रही। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने बताया कि प्रेषित सभी पेंटिंग को शहर की दीवारों पर भी उकेरा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।